केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज फतेहाबाद में कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को आज किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाते हुए कांग्रेसियों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार से मांग की गई तीनों नए कृषि अध्यादेश वापस लिया जाए और एमएसपी सहित स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। फतेहाबाद में भट्टू रोड स्थित बाईपास से शुरू हुई ट्रैक्टर रैली अनाज मंडी और बाजार से होते हुए लघु सचिवालय स्थित शहीद स्मारक तक पहुंची। शहीद स्मारक पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्रैक्टर रैली के दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीपीएस एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने कहा कि ये आज महात्मा गांधी जी और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर दिवस के रूप में मना रही है। और आप सब जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर जो 3 अध्यादेश कृषि के लिए लेके आई, उन 3 अध्यादेशों की बगावत विरोध आज सारा किसान, गरीब, मजदूर और आड़ती और मुनीम वर्ग कर रहा है। तो ये हमारा जो रोष प्रदर्शन है, ये इसकी एवज में है कि इस दिन को किसान मजदूर रूप में मना के हम इन 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध के साथ साथ अभी रिसेंटली हाथरस के अंदर जो वाक़या हुआ, एक दलित बेटी की 30 दरिंदगी के साथ हत्या कर दी गई, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और सबसे ज़्यादा घिनौना काम योगी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूपी में ये किया कि हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी सिर्फ उस परिवार के साथ संवेदना बरकत करने के लिए, उनको ढांढस बंधाने के लिए जा रहे थे, उनको वहां पर नहीं जाने दिया, लाठीचार्ज किया, राहुल जी घायल हुए और सभी कांग्रेसजनों के ऊपर उन्होंने मुकदमा दायर किया। ये प्रजातंत्र की सरासर हत्या है। और प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने पहले ही कर दी थी जब 3 अध्यादेश इस राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग के राष्ट्रपति के पास भेज दिए और राष्ट्रपति जी ने उनके ऊपर दस्तखत कर दिए। तो आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ये संकल्प ले रही है कि ये 3 अध्यादेश जब तक वापस नहीं होंगे तब तक संघर्ष करते रहेंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इन 3 अध्यादेशों को कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत में लागू नहीं होने देगी। इसलिए आज का हमारा ये रोष प्रदर्शन है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी और हमारे जो मुनीम भाई है, हमारे आड़ती भाई है, इनके साथ हर मोड़ पे कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और इनके संघर्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी। दुष्यंत चौटाला जी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बार बार कहते हैं कि मैं सरकार में उस दिन छोड़ दूंगा सरकार जिस दिन एमएसपी पर किसान की फसल ना बचेगी। आज आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं दुष्यंत चौटाला जी को कि फतेहाबाद की मंडी के अंदर आए। आज फतेहाबाद के अंदर मंडी के अंदर नरमा, मूंगफली, मूंग, हमारा बाजरा, मक्का, ये आगे अगर 1 कुंटल कहीं भी एमएसपी पर बिके, धान 1509 आया हुआ है जो कि 2700-3000 बिकता था, आज 1600 रुपये में कोई खरीदने वाला नहीं है। इन्होंने ऐलान कर दिया कि धान की खरीद शुरू होगी, लेकिन 4 दिन हो गए, कहीं धान की खरीद नहीं। धान लिए जो किसान है मंडियों के अंदर बैठा है, सड़कों के अंदर बैठा है। तो इस तरीके से आज ये जो माहौल है, आज दुष्यंत चौटाला अगर किसान का हमदर्द है तो उसको रिजाइन करना चाहिए, उसको बाहर निकलना चाहिए। और इसी तरीके से मजबूर कर देगी हरियाणा की जनता, जजपा और इंडिपेंडेंट इनको विधायकों को कि ये जो लोग हैं ये या तो सरकार छोड़ें या फिर ये जो है सरकार से इन अध्यादेशों को वापस करवाने का काम करें। जैसे पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर ने कर दिया कि ये अध्यादेश लागू नहीं करेंगे, इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है, भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा है कि हम प्राइवेट बिल लेके आते हैं, उस बिल के जरिए अगर ये सरकार चाहे तो इन अध्यादेशों को खत्म कर सकती है। और ये ना करेंगे तो जिस दिन कांग्रेस आएगी उस दिन कांग्रेस करेगी। जो आज किसान का हमदर्द है वो किसान के साथ है। और ये जितने भी नेता है किसान हमदर्द, वो सारे के सारे नेता जो हैं वो इनको छोड़ेंगे और आने वाले वक्त में इस सरकार को घुटनों पर चलने के लिए मजबूर कर देंगे। ये बड़ौदा का बाई इलेक्शन है 3 तारीख का, इसमें साबित कर दे रही है हरियाणा की जनता कि कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि अगर खट्टर ये कहता है कि मैं इतना पॉपुलर हूँ, मैंने किसान के लिए काम किया है और हम तो किसान के फायदे के लिए कर रहे हैं, उन्होंने चैलेंज किया है। और आज हम फिर उस चैलेंज को दोहराते हैं
कि अगर खट्टर साहब को अपनी पॉपुलरिटी पर इतना विश्वास है तो इस बाई इलेक्शन को रेफरेंडम ले ले। एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस टिकट पर, दूसरी तरफ खट्टर है बीजेपी के टिकट पर। इस्तीफा दे करनाल से हुड्डा साहब ने कह दिया मैं इस्तीफा देने तैयार हूँ। 3 तारीख को फैसला हो जाएगा कि किसान किसके हक में है या किसान इसको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आए खट्टर मैदान में, हम तैयार हैं। पूर्व सीपीएस ने कहा कि केंद्र के यह 3 कानून किसानों के लिए कितने हितकारी हैं, इसका फैसला 3 नवंबर को होने वाले बड़ौदा उपचुनाव में हो जाएगा। वहीं यूपी के हाथरस की घटना को भी पूर्व सीपीएस ने शर्मनाक बताते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित तमाम कांग्रेसी पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन यूपी की तानाशाही योगी सरकार ने जानबूझकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोका और उन पर लाठियां बरसाईं। पूर्व सीपीएस ने कहा कि वक्त बदलेगा तब कांग्रेसियों पर मारी गई एक एक लाठी का हिसाब बीजेपी से लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरनामा।